आज हम लोग क्लास 11 या इस टॉपिक का यूज बीबीए में भी होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो एक टॉपिक है, हिंदी में इसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि यदि डिफरेंस सेम हो तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता था। अब क्या कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म इन प्रीसीडिंग टर्म, if the ratio of any term in preceding term is constant, if the ratio of any term in preceding term is constant या same, called जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहा कि आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का रेशियो यदि सेम निकले तो वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और दिस सेम वैल्यू बी कॉल्ड कॉमन रेशियो। और जो सेम वैल्यू निकलता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। इसको शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। इट इज शॉर्ट रिटेन सीआर। शॉर्ट में हम लोग सीआर लिखते हैं एंड डिनोटेड बाय आर, और इसको सूचित हम लोग आर से कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का रेशियो यदि सेम हो तो वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और जो सेम वैल्यू निकलता है उसको हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। शॉर्ट में इसको सीआर लिखते हैं और सूचित आर से करते हैं। अब एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, इस ढंग का। तो जीपी में सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। ये भी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो सेम वैल्यू निकल रहा है, यही सेम वैल्यू को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं, जिसको शॉर्ट में सीआर और डिनोट किससे करेंगे? आर से। और इसमें भी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और ए का वैल्यू क्या हो गया? 2। तो जीपी क्या कहा कि यदि जीपी में आगे वाले टर्म और पीछे वाले टर्म का रेशियो कांस्टेंट आए तो उसको हम लोग जीपी कहते हैं। और जो कांस्टेंट वैल्यू निकलता है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। शॉर्ट में इसको सीआर लिखते हैं और डिनोट किससे करते हैं? आर से। एक एग्जांपल और लेते हैं कि 3 है, 6 है, 12 है, 24 है ये। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म,
थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म। ये सबका क्या देख रहे हैं कि रेशियो इसमें सेम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म बताइए तो 3 कॉमन रेशियो बताइए, तो जो सेम वैल्यू निकलता है इसी को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन कभी कभी अब हम लोग एक चीज देखते हैं टू फाइंड दी nth टर्म ऑफ एन जीपी। जीपी में nवां टर्म निकाले। तो जीपी में nवां टर्म निकालने का हम लोग देखेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, या इसको इस ढंग से आपसे कहेगा कि वेरीफाई दैट Tn is equal to a into r to the power n minus 1। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि a को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, r को कहते हैं कॉमन रेशियो और Tn होता है nth टर्म। हम लोग को वेरीफाई किसको करना है? Tn is equal to a into r to the power n minus 1। क्या कहा कि यहाँ पर n के जगह हम लोग 1 2 3 कहाँ तक n तक वैल्यू पुट करते हैं। n के जगह यदि 1 वैल्यू पुट करे तो r to the power 0, किसी पर पावर 0 हो तो वैल्यू होता है 1। अगर n की जगह 2 वैल्यू पुट करे तो यह ar, यदि 3 वैल्यू पुट करे तो यह होता है ar स्क्वायर। इस तरह अगर n वैल्यू पुट कर दे a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1, तो हम लोग यहाँ से क्या देखे कि जीपी में Tn निकालने का फॉर्मूला a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपसे कहा जाए कि इसका 15वां टर्म बताइए, तो एक चीज हमेशा जीपी में ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पे टीएच लगा हो तो वह n का वैल्यू देगा, यदि टीएच नहीं लगा हो तो टीएन का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ए है 3, आर निकालने के लिए सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, ये एन आपका 15, तो टीएन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। ए है 3, आर है 2, n है 15 माइनस 1, यानी ये जो रहा ये इसका टीएन टर्म यानी n टर्म। इसका जो पूछा कि 15वां टर्म बताइए, तो ये 15वां टर्म का। तो हम लोग किसी भी जीपी में अगर अब इससे 15वां टर्म कहे, 20वां टर्म कहे या nवां टर्म कहे, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जीपी में nवां टर्म निकालना सीखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम इस पर हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे।
आपका यह बुक है, केसी सिन्हा का आपका बुक है, एक्सरसाइज है 18.1। पहला क्वेश्चन आपका इसमें कहता है कि 5, 25, 125 कि कोई सीक्वेंस आपको दिया है 5, 25, 125। आपसे कह रहा है कि इसका 10th टर्म बताइए क्या होगा और 10th टर्म भी बताइए क्या होगा। तो 10th टर्म निकालने के लिए ये यहाँ कितना है 5, r निकालने के लिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और n कितना हो गया 10। तो tn निकालने का फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे a है 5, r भी है 5 और n है 10। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9। तो बेस अगर सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 5 टू दी पावर 10। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है 0.3, 0.06, 0.12, इस तरह आपका 0.012 इस तरह आपसे कह रहा है कि इसका 8वां टर्म बताइए क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टर्म है आपका 0.3 कॉमन रेशियो, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो हम लोग पॉइंट को हटाते हैं, 3 2 या 6 यानी कि और यह 2 5 है, यानी यहाँ पर r निकल गया 1/5, n है 8। तो tn अभी हम लोग पढ़े हैं a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 और n के जगह वैल्यू हम लोग 8 प्रूफ कर रखते हैं। तो a का वैल्यू है 0.3, r आ गया 1/5 के पावर 8 माइनस 1 यानी 0.3 इंटू 0.2 के पावर 7। 5 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है कि किसी जीपी का 20 टर्म बताइए। यहाँ पर सीक्वेंस दिया है 5/2, 5/4, 5/8, इस तरह आपका दे दिया है और आपसे कह रहा है कि इसका 20 टर्म बताइए क्या होगा। इसका 20 टर्म बताना है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि a है 5/2, r निकालने के लिए सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो 5/4 इंटू 2/5, तो ये हो गया 1/2 और n है 20। तो tn का फॉर्मूला होता है a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 और a का वैल्यू है 5/2, r का वैल्यू है 1/2 टू दी पावर n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1। तो यहाँ पर 5/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस ढंग से, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है कि किसी जीपी का 12th टर्म निकालिए जबकि 8 टर्म 192 है। कह रहा है कि किसी जीपी का 12th टर्म बताइए जबकि 8वां टर्म 192 है और कॉमन रेशियो आपका 2 है। ये आपको दिया हुआ है कि किसी जीपी का 8वां टर्म 192 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो कह रहा है कि इसका 12th टर्म बताइए। तो 12th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर के पावर क्या चीज 8वां टर्म में ही ना, पहले यहाँ देखिए कंडीशन 8वां टर्म 192 है, a इंटू आर टू दी पावर, तो a नहीं पता है, r आपका 2 है, ये जो है कॉमन रेशियो और ये है 192। 2 को 7 बार गुना कीजिएगा तो 128 आएगा और ये 192 है। तो a का वैल्यू 192 16 से 4 दूनी 8 यानी a का वैल्यू 3/2। a पता है, r पता है, तो tn हम लोग क्या पढ़े हैं? a इंटू आर टू दी पावर n-1 और n के जगह वैल्यू 12 पुट कर देंगे। a आया 3/2, r है 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि 3/2, यहाँ देखिए इस पर 1 है, इस पर 11 है। डिवाइड की क्रिया में यदि बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, तो यहाँ पर यही आपका इसका 12th टर्म रहा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि 5 का फर्स्ट है कि 2√3 फिर है 6√3। इस तरह आपका सीक्वेंस दिया है 1 4 5 8। यहाँ पर क्या है कि tn आपको दिया हुआ है, a भी पता है हमें, r भी पता है, nवां टर्म बताना है कि यह 58 तक पहुंचने में कितना नंबर ऑफ टर्म होगा। तो a का वैल्यू है 2√3, r निकालने के लिए सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म और √3 से या √3 में r हो गया √3 और tn है 1458। तो आपसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं tn का फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n-1 और a हमें दिया है 2√3, r अभी निकालेंगे √3, n नहीं पता है, ये 2 से। अब यहाँ इस पर पावर 1 है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये 729 आ गई। यहाँ 1 से 1 तो ये √3 के पावर n और ये √3 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक √3 लाने में आपको एक 9 लाने में 4 √3 की आवश्यकता होती है। तो यह आपका √3 टू दी पावर 12। तो बेस अगर सेम हो तो पावर भी सेम होता है, तो 1458 पूर्णे में 12वां टर्म इसका जो होगा वह 1458 होगा। क्वेश्चन नंबर 6
क्या कहता है कि 0.03 गिवन 0.03, 0.06, 0.12 इस तरह या 3.84 दिया है। सेम 5 की तरह ही है कि इसमें ए आपको है 0.03, आर आपका है 0.06 और बाई 0.03 काट दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा। टीएन आपका है 3.84, एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि टीएन क्या पढ़े हैं, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे टीएन है 3.84, ए है 0.03, आर है 2। तो यह पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 384 बाई 3, 2 टू दी पावर। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यह कितना आया 128, यानी 2 को कितना बार, 7 बार। तो बेस यदि सेम हो तो पावर भी सेम होता है, तो n का वैल्यू कितना होगा 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है कि किसी जीपी का 7 क्या कहता है, इसमें हम पहले मान लेते हैं कि ए क्या है फर्स्ट टर्म और आर होता है कॉमन रेशियो। तो 7 नंबर कहता है कि किसी जीपी का 5वां टर्म 48 है, किसी जीपी का 5वां टर्म 48 है। तो यह फॉर्मूला क्या होगा, यानी ए आर टू दी पावर इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि किसी जीपी का 8वां टर्म, किसी जीपी का 8वां टर्म 384 है। तो 8वां टर्म मतलब कि ए आर टू दी पावर 8 माइनस 1, यानी यह आपका इक्वेशन 2। हम लोग क्या करेंगे इसमें कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडेड 2/1, 2 में 1 से बढ़, तो ए आर 7 और यह ए आर 4 है, यह 384 बाई 48, ए से ए और आर कट जाएगा, तो यहाँ 3, 16 दूनी, ये आपका 8 आया। 8 को हम लोग कितना 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आता है। अब यहाँ पावर से पावर कैंसिल, तो आर हो गया 2। इस आर का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे ए 2 टू दी पावर 4, अब 2 को 4 बार गुना करेंगे तो ये तो 16 3 जा, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 3। ए पता है, आर पता है, तो आपसे कहा कि जीपी का टर्म बताइए। तो यहाँ जीपी का टर्म फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए आर यानी 3 इंटू आर 6, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 टू दी का स्क्वायर। तो इस तरह जीपी का जो टर्म आ गए वह 3, 6, 12। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि किसी जीपी का पीमा टर्म ए है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स बी फर्स्ट टर्म और आर बी कॉमन रेशियो। अब फर्स्ट टर्म को एक्स इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ ए दे दिया है, कंफ्यूज मतलब हमेशा रहिएगा। तो पीमा टर्म ए है, तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ए आर टू दी पावर n माइनस 1, तो n के जगह p, यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपसे कहा कि क्यूमा टर्म b है, तो x r के पावर q माइनस 1, ये इक्वेशन सेकेंड। और कह रहा है कि आरवा टर्म c है, तो x r टू दी पावर r माइनस 1, तो ये इक्वेशन थर्ड। तो आपसे कहा कि किसी जीपी का पीमा टर्म ए है, क्यूमा टर्म बी है, आरवा टर्म सी है, तो प्रूफ कीजिए। तो आपसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए ए के पावर क्यू माइनस आर, बी के पावर आर माइनस बी, सी के पावर पी माइनस क्यू, जो होगा वह 1 होगा। अब हम लोग जरा यहाँ देखते हैं कि वैल्यू कैसे कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए LHS है, LHS है ए के पावर क्यू माइनस आर, बी के पावर आर माइनस बी, सी के पावर है पी माइनस क्यू। तो ए का वैल्यू, ए के जगह x r के पावर p माइनस 1, पूरा का पावर है q माइनस b, तो b का वैल्यू है x r के पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p। और c, तो c का वैल्यू है x r के पावर r माइनस 1 और यह है p माइनस q। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो पावर है वह x पर भी है, r पर भी है। x पर पावर q माइनस r पर हो गया p माइनस 1 इंटू q माइनस r। यहाँ पर भी r माइनस p, r के पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p। यहाँ पर है p माइनस q, r के पावर r माइनस 1 इंटू p माइनस q। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जिसका बेस यदि सेम हो, यदि जिसका बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर x के पावर q माइनस r, यहाँ पर है r माइनस p, यहाँ पर है p माइनस q। r पर जो पावर है वह p माइनस 1 इंटू q माइनस r, q माइनस 1 इंटू r माइनस p, r माइनस 1 इंटू p माइनस q। ये देखिएगा कटने पर ये भी 0 और इसको भी मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, तो फाइनल रिजल्ट की किसी पर भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 कि किसी जीपी का 10 नंबर क्या कहता है कि किसी जीपी का, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं और आर होता है कॉमन रेशियो। तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जीपी का फिफ्थ टर्म पी है, किसी जीपी का फिफ्थ टर्म, किसी जीपी का फिफ्थ टर्म पी है, एक टर्म क्यू है। फिफ्थ टर्म मतलब कि ये आर टू दी पावर 5-1, यानी ये आपका इक्वेशन है। किसी जीपी का फिफ्थ टर्म पी है और एक टर्म क्यू है, तो एक टर्म क्यू है, तो यहाँ से ये आर टू दी पावर, तो यह क्या देखे कि यह आपका क्यू इक्वेशन 2। फिर आपसे कहा कि 11 टर्म एस है, तो ए 11 - 1, तो a इंटू आर टू दी पावर n, ये हो गया 3। तो आपसे कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि क्यू स्क्वायर जो होगा वह पी एस के इक्वल होगा। प्रूव कीजिए कि क्यू स्क्वायर पी एस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे कि LHS यहाँ पर क्या है क्यू स्क्वायर, और क्यू का वैल्यू क्या है ए आर टू दी पावर, तो यह ए स्क्वायर ये आर एच एस है पी इंटू एस, और पी का वैल्यू है ए आर टू दी पावर 4, और एस का वैल्यू है ए आर टू दी पावर 10। तो यहाँ पर ये पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुट जाएगा 4 और 10। तो यही आपका LHS किसके इक्वल, RHS के। यही आपका प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर अब आपका सेम क्वेश्चन है। 11 नंबर में कह रहा है कि किसी जीपी का फोर्थ टर्म x है, किसी जीपी का फोर्थ टर्म x है, a इंटू आर के पावर 4-1, यानी ये आपका x है। फिर आपसे कहा कि किसी जीपी का 10th टर्म y है, किसी जीपी का 10th टर्म y है, a आर टू दी पावर 10-1, यानी ये आपका y है, इक्वेशन सेकेंड। तीसरा कंडीशन कहा कि किसी जीपी का 16 टर्म z है, किसी जीपी का 16 टर्म z है, a आर टू दी पावर, तो ये आपका इक्वेशन थर्ड। अब आपसे कहता है कि प्रूफ कीजिए कि x y z यह जीपी में होगा। तो जीपी का कंडीशन पड़े हैं कि सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म के, यानी कि आपको प्रूव करना है कि वाई स्क्वायर जो होगा वह एक्स जेड के इक्वल होगा। अब LHS जो है वह यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर है, और वाई का वैल्यू क्या है ए आर टू दी पावर 9, यानी यह ए पर भी और आर पर भी। RHS है एक्स जेड, और एक्स का वैल्यू है ए आर क्यूब, और जेड का वैल्यू है ए आर 15, यानी ए स्क्वायर आर टू दी पावर। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें कि LHS RHS के इक्वल है।
अब है क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दी फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी, कि किसी जीपी का चौथा टर्म जो है वह सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। किसी जीपी का चौथा टर्म जो है वह सेकेंड टर्म का स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म -3 है। फर्स्ट टर्म -3 है, तो सेवेंथ टर्म बताइए क्या होगा? किसी जीपी का क्वेश्चन कहा कि चौथा टर्म जो है वह सेकेंड टर्म का स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म दिया है, तो सेवेंथ टर्म पूछ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे कि कंडीशन है कि फोर्थ टर्म जो है वह सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। फोर्थ टर्म मतलब a इंटू आर के पावर 4-1, a इंटू आर के पावर 2-, तो यहाँ पर यह ए आर क्यूब और यह क्या हो गया, ठीक है, तो a से a कट गए, तो आर और यहाँ पर ये आपका कट जाएंगे, तो आर बचा a के इक्वल और a का वैल्यू है -3, तो आर भी आपका -3। अब आपसे कहा कि सेवेंथ टर्म बताइए, तो सेवेंथ टर्म हम लोग क्या पढ़े, ए आर टू दी पावर, तो ए का वैल्यू है -3, आर का भी वैल्यू है -3। यहाँ पर यानी कि पावर अगर सेम हो, मतलब बेस यदि सेम हो तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कहता है कि किसी जीपी के P प्लस क्यूमा टर्म, किसी जीपी का P प्लस क्यूमा टर्म A है, किसी जीपी में P प्लस क्यूमा टर्म A है, तो फार्मूला होगा A आर के पावर P प्लस Q माइनस 1, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर कहा कि P माइनस क्यूमा टर्म B है, तो फार्मूला होता है A और A को हम लोग माने हैं X, R के पावर P माइनस Q माइनस 1, ये हो गया 2। तो आपसे कह रहा है प्रूव कीजिए कि इसका पीमा टर्म जो होगा वह रूट अंडर ए बी होगा। यही प्रूव करना है कि इसका पीमा टर्म जो होगा वह रूट अंडर ए बी होगा। हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट क्या है x r के पावर p प्लस क्यू माइनस 1 और x r के पावर p माइनस क्यू माइनस 1, यह a है और यह b है। यहाँ देखिए इस पर 1 है, इस पर 1 है, तो 1 1, और यहाँ पर p प्लस क्यू माइनस 1 और p माइनस क्यू माइनस 1, तो
यहाँ Q से Q कट गए, x स्क्वायर P और P, ये आपका ये भी है x स्क्वायर, इसमें से 2 हम लोग कॉमन कर लेंगे, इसको हम लोग x P और स्क्वायर घटाइएगा तो यह रूट में आ जाता है। और यहाँ पर एक नता था टी टर्म, यहाँ पे भी है, इसलिए यह पीमा टर्म क्या होगा, रूट अंडर ए बी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नोट में कुछ चीज को हम लोग याद रखेंगे कि इफ 3 नंबर बी इन जीपी, जीपी में यदि 3 नंबर के ए बाई आर, ए और ए आर। दूसरा कि इफ टर्म ऑफ ए जीपी, जीपी का टर्म में क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह यह जीपी का टर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि किसी जीपी के 3 नंबर का प्रोडक्ट -64 है। किसी जीपी के 3 नंबर, तो इफ 3 नंबर बी इन जीपी, जीपी में 3 नंबर हम लोग पढ़े, ए बाई आर, ए और ए आर। आपसे क्या कहा, इस जीपी के 3 संख्या का प्रोडक्ट, इस जीपी के 3 संख्या का प्रोडक्ट -64 है। तो आर से आर कट गए, तो यहाँ ए क्यू ये बचा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 का क्यू। तो ए का वैल्यू क्या निकल गया, -4। सेकेंड कंडीशन क्या कहा कि द फर्स्ट टर्म इज, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 4 टाइम्स द थर्ड। तो यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, तो ये 4r स्क्वायर, r स्क्वायर 1/4, r क्या होगा, यही ना आपका ±1/2। तो जीपी का करा है कि ये आपका टर्म बताना है कि क्या क्या कौन कौन पड़े, ए बाई आर। तो ए का वैल्यू है -4, आर का वैल्यू 1/2 ऊपर जाएगा। फिर आपका पड़े ए, तो ए है -4, तीसरा है ए आर, तो -4 ये काटिएगा तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, तो जीपी का जो टर्म होता है ए और ए आर,
द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4। ये पहला कंडीशन है। दूसरा है कि फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड। तो फिफ्थ टर्म हो गया होता है AR⁴ और यह AR²। यहाँ पर A से A तो R² बचा 4, तो R का वैल्यू यही आया। और R का वैल्यू इक्वेशन 2 में यदि हम लोग पुट कर दें फर्स्ट में, तो R का वैल्यू यदि 2 पुट करें तो यह 3A-4, तो A आपका। तो अब आपसे कह रहा है कि जीपी का टर्म बताइए। तो T1 होता है A आया -4/3। T2 होता है AR तो -4/3 और R का वैल्यू है 2 यानी -8/3। फिर तीसरा टर्म होता है AR² तो 2 का स्क्वायर। इस ढंग से ये जो वैल्यू आता है वह आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट की स्थिति में मिलेंगे।